औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि ईद उल अज़हा नज़दीक है, आज क्यों ना ऐसी रेसिपी शेयर की जाए आप लोगों के साथ कि जिसका सब जब कुर्बानी होती है तो सबसे पहले इंतज़ार रहता है कि कलेजी आए और हम सब बनाएं ख़वातीन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कलेजी का सालन, कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है, ताकि आप अच्छी तरह देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखें, ये है मेरे पास आधा किलो कलेजी। और कलेजी की टिप्स मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर मैंने सबसे पहले जैसे ही मैंने कलेजी मंगाई तो लहसुन पिसा हुआ जो होता है 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लगा के रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में। फिर इसको खूब अच्छी तरह मैरिनेट करके मैंने इसको धो लिया, तो इसकी तमाम जो स्मेल होती है, बदबू होती है, वो सब निकल गई और आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मसाले जात। ये मैंने लिए मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा, जैसे आपको पसंद हो। आधा किलो में मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून डालूँगी नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पिसा हुआ, आधा टीस्पून ये हल्दी। इसके बाद आता है, ये है कसूरी मेथी जो बिल्कुल एंड में डलती है। ये हरा मसाला है, ये 1 कप दही है, ये 2 दरमियानी प्याज हैं जो मैंने चॉप करके रखी है। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो 1 टेबल स्पून, और ये हाफ़ कप दही उसका तेल का है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये रेसिपी जो स्टार्ट करती हूँ इस तरह से होता है कि सब चीज़ें डाल देती हूँ और थोड़ी सी देर पकने के लिए रख देती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती चलूँ, तमाम जितनी भी चीज़ें दिखाई थी, प्याज, तमाम सूखा मसाला, लहसुन अदरक, तमाम चीज़ें मैंने डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूंगी और आस्ता आस्ता गलने दूंगी। और इसके अंदर इसकी एक सबसे अच्छी टिप ये बताती चलूँ कि जिस वक्त हम किसी भी सालन में दही डालते हैं तो वो हमेशा आप स्लो कर दें फ्लेम को, और जब थोड़ा ठंडा हो जाए सालन तो हमेशा दही उस वक्त डालें। देखें, अभी मैंने 3 चीज़ें बचा के रखी हैं। दही मैंने नहीं डाला, हरा मसाला, अदरक, हरी मिर्च और लंबी वाली पतली हरी मिर्च और सूखा कसूरी मेथी, कि जो कि टेबल स्पून 2 मैंने टेबल स्पून लिए हैं। तो अब जब ये थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं, जब ये अच्छी तरह गल जाएगी, इसको चेक करते रहेंगे। जब इसका मसाला अच्छी तरह भुनने पे आ जाएगा तो इसके बाद ये तमाम अशिया डलेगी। देखिए, मैंने मिक्स कर दिया, इसका कलर अभी से बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसके अंदर इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, आधे पौन घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। मैं तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। और अगर बहुत अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को। मेरी बच्ची, छोटी छोटी लड़कियां भी यकीनन देखती होंगी जिनको खाना पकाने नहीं आता। ये आसान तरीका मैंने बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बनती है कलेजी। तो आप लोगों से हर दफ़ा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखिए व्यूवर्स, कलेजी हमारी गल चुकी है और देखें, आप देखें इसके अंदर रोगन भी आ गया। मैंने फ्लेम को बहुत स्लो कर दिया था और बहुत लो टेम्परेचर था, स्लो हो गया था। अब मैं इसके अंदर ये दही डाल रही हूँ। दही मैंने रख लिया क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा खट्टा हो जाए, और क्योंकि गर्मी है। तो अब इसको थोड़ी सी देर और छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। दोबारा से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अगर आपको झटपट चैनल की कोई रेसिपी अच्छी लगती है और कोई चीज़ पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसको थोड़ी 5-10 मिनट इसको दम पे दे के फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये लीजिए व्यूवर्स, आपके सामने कलेजी तैयार है। मैंने दही डाल के इसको 5 मिनट भूना। इसके ऊपर जैसे ही रोगन आया तो मैंने डिश आउट करा और अच्छी तरह से मेथी को, जो हम सूखी मेथी होती है उसको भी आप अच्छी तरह से स्ट्रेनर में धो के उसको डालें। और मैंने हरा मसाला जो काट के रखा था वो डाल दिया है। तो अब देख लीजिए, आपके सामने तैयार है। ये थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी होती है ताकि खाने में आसानी से खाई जाए, बहुत ज़्यादा भुनी हुई कलेजी नहीं होती। तो मेरी फिर एक मरतबा गुजारिश है, अब मैं बार बार इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा। वो इसलिए कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो हम सब परेशान हैं, 4 माह हो चुके हैं, तो ये वबा हमारे पास से नहीं जा रही। तो मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जिस तरह से ताकीद की जा रही है, बार बार हाथ धोएं, 6 फीट का फासला रखें, तो ये तो आप सबको पता है। तो इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी आखिर फिर एक मरतबा हर दफ़ा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो अब मैं आखिर में यही कहूँगी, दोबारा से फिर एक मरतबा अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।